हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी डिसीजन में जो इमोशनली बायसेस होते हैं उनका क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और इस कड़ी में वीडियो में बनाते जा रहा हूँ। एक और बात आती है ओवर कॉन्फिडेंस बायस की। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी डिसीजन में जब हम अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, कोई भी डिसीजन किसी भी तरीके का हो, और वहाँ पर हम ये बिलीफ मानते हैं कि जैसा हमको लग रहा है यही होगा। और इतना ज़्यादा, एक तो होता है कॉन्फिडेंसली किसी चीज़ का बिलीफ होना, और एक होता है इतना साउंड बिलीफ होना जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो बाकी प्रैक्टिकल से परे होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में हम गलत डिसीजन लेते हैं। सेम यही चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी होती है। इन्वेस्टमेंट में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि हमें लगता है मार्केट के लिए ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, प्राइस ओवर वैल्यूड है, इस समय इन्वेस्टमेंट हमें, अगर मैं कहीं इक्विटी में कर रहा हूँ तो हमें कर्टेल करना चाहिए, हमें फिक्स्ड इनकम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बजाय उसके हम फिर से और इक्विटी में पैसा डालते हैं, क्योंकि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, इक्विटी और आगे जाएगा, भागता जाएगा और रिटर्न देगा, तो हम इसमें गलत डिसीजन लेते हैं। सेम यही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें, जब मार्केट डिस्काउंट पे होती है और ये लगता है कि अभी मार्केट सस्ती है, ये इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही टाइम है, तो वहाँ पर भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ये कहता है कि नहीं, मार्केट और गिरेगा, गिरता ही जाएगा, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो ऐसे केसेस में वहाँ पर भी हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो ये जो हमारे इमोशंस का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जो डिसीजन अफेक्ट कर देता है, कई बार हम सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले पाते। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं है, ये सभी जगह पे। और हमेशा आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के बजाय प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर एक एक्सपर्ट से लीजिए एडवाइस। वो आपको बताएगा, वो सारे पैरामीटर पकड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है, आपका गोल के हिसाब से वो आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देगा। वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय आप अपने इमोशंस को हावी करें और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बायस से बचें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप अपने डिसीजन भी एक्सपर्ट के तहत ही लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।